एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम ममता। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज रहा है। आज का रूटीन शाम के 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का रूटीन होने वाला है। तो शाम के ना 4 बजे का ये टाइम है। अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाई नहीं हूँ। तो आज मैं अपने किचन की थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ। मैं थोड़े बहुत कंटेनर धोई थी और फ्रिज के ऊपर का जो एरिया था ना वो साफ की थी। तो घर की ना रोज थोड़ी बहुत साफ सफाई करते रहो ना तो घर उतना गंदा नहीं होता है। तो मायके से आने के बाद मैं किचन की सफाई की नहीं थी गाइस। तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे मुझे टाइम मिलता है ना फिर उस हिसाब से मैं सफाई करती हूँ। तो ये वाला स्टैंड ना काफ़ी टाइम हो गया था इसका न्यूज़पेपर चेंज किए हुए। तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। यहाँ के बर्तन तो हमेशा यूज होता रहता है ना तो वो साफ़ है, लेकिन न्यूज़पेपर चेंज नहीं की थी मैं। तो मैं कही कि चलो आज मैं कर देती हूँ। और मेरे पास टाइम था, कोई काम भी नहीं था, वीडियो का भी काम नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो कर लेती हूँ। तो अभी मैं सारा बर्तन हटा दी हूँ। हटाने के बाद पहले मैं गीले कपड़े से पोंछ ली थी, उसके बाद मैं सूखे कपड़े से पोंछी थी कि न्यूज़पेपर गीला नहीं होगा। तो देखिए पोंछने के बाद क्या इसमें न्यूज़पेपर लगा दी हूँ और अब मैं सारा बर्तन लगा दे रही हूँ। बस एक छोटा सा स्टैंड है और इसमें ना बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं मेरे। इतना मेरे अलमारी में नहीं आता है सामान ना, उससे ज़्यादा इसमें आ जाते हैं। तो जैसे मेरा जो डेली का यूज होने वाला है ना सारा मैं रखती हूँ। प्लेट है, चॉपर है, मिक्सर का जो जार होता है वो है, कप है, प्लेट है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे रखती हूँ। जग वगैरह है, लुटिया वगैरह। और ये ना मैं अलमारी में नहीं रखती हूँ, अलमारी में उतनी जगह नहीं होती है। तो अलमारी में मैं गिलास कटोरी रखती हूँ। तो ये सारी चीजें इसमें ना आराम से आ जाती हैं और बहुत जगह भी है। मतलब अगर सही से रखो ना तो बहुत सारा इसमें बर्तन आता है। मिक्सर रखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, इसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। तो फिर मैं ना बर्तन ही रखती हूँ, बर्तन इसमें अच्छे से आ जाता है। गाइस यहाँ पे देखिए सारा बर्तन मैं लगा दी थी। इसमें आप मतलब कि किचन से रिलेटिव कोई भी सामान रख सकते हो, देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसका आधा मैं कटवाई थी, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। मैंने दूसरे वाले रूम में लगाया ना, इसकी पूरी लेंथ है। वाला स्टैंड लोहे का है, इसलिए मैं हमेशा इसको साफ करती रहती हूँ। इसको साफ नहीं करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी जंग लगने का डर रहता है, खराब हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बर्तन को ड्राई करके ही रखती हूँ। और कहीं पे भी गीला बर्तन रहेगा तो वो चीज़ तो खराब हो ही जाती है। तो देखिए स्टैंड में साफ करके और फिर सारा बर्तन में लगा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। अब मैं अलमारी पोंछ लेती हूँ। वॉलपेपर जो मैं बिछा रखी है ना वो भी गंदा हो रहा था, तो मैं कही चलो इसको भी पोंछ लेती हूँ। खाना बनाते हैं ना, तड़का वगैरह देते हैं तो सारा झाग पड़ता है ना, उससे ना पूरे डिब्बे चिपचिपे से हो जाते हैं। तो बस वही मैं यहाँ पे साफ कर रही थी। तो सारे डिब्बा में हटा हटा के फिर मैं पोंछ ली थी। और गीले कपड़े से पोंछ दो ना तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। कंटेनर जैसे जैसे खाली होता है ना फिर मैं साफ करती रहती हूँ। त्योहारों पे तो मैं एक बार किचन साफ करती हूँ। वैसे मैं बीच बीच में अपना साफ करती रहती हूँ। कभी अलमारी साफ कर लिया, कभी फ्रिज के ऊपर साफ कर ली, कभी मिक्सर साफ कर ली, कभी कुछ साफ कर लिया। ऐसे मैं करती रहती हूँ, एक बार में मैं सारा नहीं साफ करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। तो खाना बनाने के बाद या फिर मुझे जैसे टाइम मिलता है ना दोपहर में तो फिर मैं अपना थोड़ा बहुत रोज की थोड़ी थोड़ी सफाई से घर साफ सुथरा भी रहता है, हमें आराम भी रहता है कि हमें एक बार में ज़्यादा नहीं करना होता है। और थोड़ी थोड़ी सफाई से ना घर साफ सुथरा भी रहता है। आप सोचो कि एक बार में सारा काम मैं कर लूँ, सारा पूरा किचन साफ कर लूँ, तो ये हमारी रोज की सफाई होती है। और एक बार में आप सोचोगे ना करने के लिए तो बाकी का काम रह जाता है। तो मेरा क्या है कि वीडियो का भी काम होता है, मतलब घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। तो फिर मैं अपने हिसाब से करती हूँ। तो गाइस देखिए अलमारी में पोंछ ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। कल मैंने 3-4 डिब्बे धोए थे और खाली हो रहे थे गाइस, तो मुझे ना सामान रखना था तो डिब्बे सूख गए थे। उसके बाद मैं कपड़े से पोंछ ली थी और इसमें सारे सामान मैंने फिल कर दिया है। तो होली के लिए मैं पापड़ वगैरह लाई थी ना तो वो 2 अलग अलग डिब्बे में था, तो उसको मैं एक ही डिब्बे में कर दी। सारे मैं डिब्बे में फील कर दी हूँ। बच्चों का कॉम्प्लेन भी खत्म हो रहा था गाइस, तो ये मैं कल ही धोई थी तो अभी मैं इसमें भी रख दे रही हूँ। और थोड़ा ही था गाइस, तो अभी दूसरा वाला पैकेट ना ऐसे ही रखा हुआ है। मैं कही कि पहले इतना खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं दूसरा, क्योंकि उसमें हवा लग जाएगा ना तो फिर वो खराब हो जाएगा। तो 2 किलो का मैं मंगाई थी तो एक पैकेट लगभग खत्म हो जाएगा। अभी ये जो बचा हुआ था ना वही मैं डाली हूँ। बाकी का ये एक पैकेट अभी जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं रखूंगी, तो ये डिब्बा भी खाली हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे देखिए अभी मतलब कि सारा मैं फिल करती हूँ। ये नमकीन का पैकेट मैं लाई थी आधा। मैं सोच रही थी ना कि इस नमकीन को मैं कहाँ रखूँ, नमकीन वाले कंटेनर में तो मैं टोस रख दी थी, तो मैं कहा कि चलो अब इसको पैकेट में ही रहने देते हैं। तो अभी मैं सारा डिब्बा लगा देती हूँ अलमारी में। और देखिए शाम का लगभग मेरा काम भी ख़त्म हो गया है। आज मैं घी की डोलची भी धोई थी, घी ख़त्म हो रही थी ना, तो मैं कहा कि चलो डोलची को भी साफ़ कर लेती हूँ। उसमें का घी ख़त्म हो गया था गाइस, तो मैं एक बार का घी निकाली थी ना, वो दूसरे कंटेनर में रखी थी। अब मैं निकालूंगी तो डोलची में रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया है और थोड़ी थोड़ी सफाई से यहाँ पे देखिए पूरा किचन साफ़ सुथरा हो गया है। मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बज रहा है और इतना काम करने में आधा घंटा लग गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ पीछे। यहाँ पे देखिए अभी धूप कितनी तेज टाइम तक ना शाम हो जाता था। पेड़ के ना सारे पत्ते निकल गए हैं और मतलब कि पतझड़ स्टार्ट है, तो अब नए पत्ते आएंगे। यहाँ पे देखिए अभी ना सारा साफ दिख रहा होगा आप लोगों को और टावर भी दिख रहा होगा। अभी पेड़ पे ना पत्ते आ जाएंगे ना नए, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बस 2 पेड़ दिखेगा। तो मार्केट वगैरह भी साफ दिख रहा है। मैं आ गई हूँ आगे। कल मैं बच्चों के ना कपड़े छांट रही थी, उसमें से जितने भी छोटे कपड़े थे सब मैं निकाल दी थी। उसमें से गई ये फ्रॉक था, बहुत सुंदर है। इसका घेर देखिए कितना सुंदर है ना। ये मुश्किल से ना 4-5 बार ही पहनी होगी। 2.5 साल की थी जब मम्मी ने दिलवाया था और विंटर के टाइम में मैं अपने मायके गई थी। उस टाइम ये बहुत छोटी थी। इसमें का ना 2 लिए थे हम, पिंक कलर का और रेड कलर का। तो पिंक वाला ना फिट आता था, उसके साइज का था। ये थोड़ा सा बड़ा था, तो दोनों ना थोड़ा सा छोटा बड़ा था। तो ये ना ऐसे रखे रखे गई छोटा हो गया। और वो वाला तो मैं पहना दी, तो वो वाला होगा ना तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मतलब बहुत सुंदर लगता था जब ये पहनती थी। और रेड कलर का ही कैप खरीद रखी थी दोनों बच्चों का कैप। ये मेरी बेटी का फर्स्ट स्वेटर है जब वो जूनियर क्लास में थी। बच्चों के ना छोटे कपड़े होना तो उनको हटा देना चाहिए। तो बेटे का भी है, हस्बैंड का भी है और बेटी का भी है। हस्बैंड का ना इसमें कुर्ता पैजामा है जो कि मेरे फादर इन लॉ जो एक्सपायर हुए थे ना वो वाला है। तो वो कपड़े रखने नहीं चाहिए घर में। गई छोटे और यूज में नहीं आने वाले कपड़े होते हैं ना, उनको हटा देना चाहिए। बेड में भी जगह हो जाता है और फिर अलमीरा में भी जगह होता है। इन कपड़ों की वजह से ना बाकी कपड़ों के लिए जगह नहीं होता है और पूरा ना बेड ऐसे मैसी मैसी सा हो जाता है। तो गई सारे कपड़े मैं फोल्ड करके नीचे रखी आई थी। जब टाइम मिलेगा फिर उनको डाल के आएंगे। अब मैं लगा लेती हूँ शाम की झाड़ू पूरे घर में। तो देखिए आगे मैं लगा ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। और गाइस ये वाली वीडियो ना कल की है, कल सैटरडे था, 28 तारीख की वीडियो है। तो शाम तक मैं वीडियो शूट की थी, तो शाम को कल मुझे ना टाइम नहीं मिल पाया। तो वीडियो की वॉइस ओवर आज मैं कर रही हूँ। आज है संडे, तो वीडियो ना शाम तक मैं डालूंगी। तो देखिए दोनों रूमों में झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। और शाम को ना मैट हटा के फिर मैं झाड़ू लगाती नहीं हूँ, हल्का फुल्का गंदा होता है, और फिर मैं ऊपर से ही झाड़ लेती हूँ। तो देखिए किचन में भी झाड़ू मैं लगा ली हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं हाथ पैर धो के शाम की दिया बाती करूँगी। शाम भी हो गया है। झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद हाथ पैर धो के मैं आई थी जोत जलाने के लिए। तो बेटी कह रही है मम्मा मैं जोत जलाऊंगी। मैंने तो गई यहाँ पे देखिए इसका पूजा 5 मिनट में हो जाता है। धूप जलाया, अगरबत्ती जलाया और दीपक जला के उसके बाद हाथ जोड़ के निकल जाती है। तो इसको ना कभी कभी ऐसे करने का मन करता है, तो फिर मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मत करो या फिर आपका हाथ जल जाएगा, मैं कह देती हूँ कि आप करो। तो इसके लिए ना मैं एक छोटा सा लाइटर रखी थी। जब इसको मतलब कि जोत जलाने का मन तो करता था, माचिस जलाना नहीं आता था, तो उस टाइम ये लाइटर से जलाती थी। लेकिन अब ना ये माचिस जला लेती है, तो अच्छे से ये कर लेती है पूजा। इस शाम की दिया बाती हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। दूध आया हुआ था, तो भी दूध को मैं निकाल के रख दी हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। दूसरी तरफ मैं चाय रख दे रही हूँ गई। तो यहाँ पे देखिए चीनी, चाय पत्ती, अदरक वगैरह सारा कुछ मैं डाल के रख दे रही हूँ। बच्चों के लिए ना बलून आया था, जो कलर वाला बलून होता है ना, वो 6 पैकेट आया था दोनों बच्चों के लिए, 3-3 पैकेट। तो अभी मैं रख दी हूँ और रोज एक एक लेके जाएंगे। होली पे ना बच्चों की 4 दिन की छुट्टियां पड़ी हैं और 4 दिन घर पे रहेंगे ना, इतना ज़्यादा परेशान करके रख देंगे। कोई भी काम ना मेरा टाइम पे नहीं हो पाएगा। जिस दिन की छुट्टी रहती है ना, सही बताओ मेरा काम आगे पीछे रहता है। इस बार होली की तैयारी में मैं अभी कुछ भी नहीं की हूँ, देखते हैं। तो गाइस देखिए चाय में उबाल आ गई थी, उसके बाद मैं डाल दी थी दूध और चाय को मैं अच्छे से पका ली थी। देखिए यहाँ पे चाय बन के तैयार हो गया है, तभी मैं चाय को छान लेती हूँ। तो 2 कप मैं नीचे दे के आऊंगी, उसके बाद मैं पीऊंगी। अभी दूध गर्म हो रहेगा इस, तो चलिए चाय दे के आते हैं।
इस अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो नीचे बच्चे खेल रहे हैं, तो उनके ना चिल्लाने की आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। शाम के टाइम में बच्चे नीचे खेलते हैं। चाय दे के मैं आ गई थी, अब मैं चाय पी लेती हूँ। यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे हैं। शाम के टाइम में बच्चे आइसक्रीम खाए थे, तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद ही बच्चों को दूध दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो कलर वाला जो बलून होता है ना, वही फोड़ रहा था। कह रहा है मम्मा देखो मेरा जादू, मैं अपने पैर से फोड़ के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस बेटी कह रही थी ना कि मम्मा इसके ना पैर में लग गया, तो गाइस वो ना अपना पैर दिखा रहा था यहाँ पे कि देखो नहीं लगा है। इस बच्चों के पास बैठ जाओ ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। चाय में पी ली थी, उसके बाद खाने का टाइम हो गया था, तो इसी बीच में मैं सब्जी भी काट ली थी और तड़के के लिए मिर्च प्याज काट ली थी। चलिए अब सब्जी बना लेते हैं। तो गैस पे रख दी हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए। गर्म हो गया था, उसमें डाल दी थी तेल, डाल दी थी पंचफोरन। पंचफोरन चटक गया था, उसके बाद में डाल दी थी मिर्च प्याज। प्याज हल्का गोल्डन हो गया था, उसके बाद में डाल दी थी सब्जी और सब्जी को डाल के भून ली थी। उसके बाद में डाल दी थी हल्दी नमक। और मैं बना रही हूँ आलू गोभी की भुजिया सब्जी, तो गोभी में थोड़ा सा ज़्यादा ली हूँ, आलू थोड़ा सा मैं कमी काट दी। तो गैस इसी बीच में सब्जी भी बन गया था, उसके बाद में आटा लगा ली थी और वीडियो को मैं बीच बीच में से रोक के शूट की हूँ गैस। तो यहाँ पे देखिए अब मैं रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पे खाना मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। हस्बैंड शादी में गए हैं तो वो खा के आएंगे। तो दोनों बच्चे हैं, मैं हूँ और इनके चाचू हैं। तो देखिए सब्जी बन गई थी, उसके बाद में रोटी बना ली थी। थोड़ी ही रोटी बनाना था, तो गैस यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी कर ली थी और फिर उसके बाद खाना आज ना मैं थोड़ा सा जल्दी कर ली थी, अंधेरा भी हो गया था और हस्बैंड उधर चले गए थे। तो मैं देखी चलो अब खाना बना लेती हूँ। हस्बैंड को खाना होता है ना, जैसे वो नीचे से दुकान बढ़ा के आते हैं तो फिर मैं उनके लिए रोटी बनाती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेट होता है। फिर मैं गर्मा गर्म खाना बनाई थी, फिर नीचे दे के आ गई थी और फिर उसके बाद हम सब ने खाना खा लिया था। और हस्बैंड को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं कही कि चलो अब अपना काम जो है वो टाइम पे कर लेते हैं। तो खाना खाने के बाद मैं बर्तन धो ली थी और इसी बीच में गैस वगैरह पोंछ के और फिर मैं काउंटर टॉप भी पोंछ ली थी। तो यहाँ पे देखिए बर्तन धोने के बाद पानी थोड़ा सा फैल जाता है ना, तो फिर मैं उसको पोंछ ली थी। पोंछने के बाद गैस इसी बीच में दूध गर्म कर ली थी। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं दूध निकाल रही थी, तो मलाई ना पूरा गिलास में आ गया था, तो फिर इसको पलट के दोबारा मैं छानी हूँ। अभी देखिए दूध लेके आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में। दोनों बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसी बीच में फिर हस्बैंड भी आ गए थे 8:30 बजे के करीब। तो अभी कपड़े निकाल के यहीं पे रखे हैं, तो अभी मैं चल रही हूँ। इतने भी गंदे कपड़े ना सारे मैं वॉशिंग मशीन में रख दूंगी और रात में ये सब काम करके सोना तो सही रहता है, सुबह आराम रहता है, ढूंढना नहीं पड़ता है और मशीन लगा के फिर अपना बाकी का काम करते रहो। तो गैस दूध थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, मैं कहीं ठंडा हो रहा है जब तक मैं मटर छील लेती हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा इसको सॉल्व कर रहा था, बेटी यहाँ पे मटर छील रही थी। वो कह रही थी ना कि किट्टू जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ, उसकी नज़र थी टीवी पे। तो गैस यहाँ पे देखिए बैठे बैठे हमने मटर भी छील लिया था। के बाद अब मैं इसको रख दे रही हूँ फ्रिज में। और फ्रिज में ना गैस मटर रखने से क्या होता है ना, सूख सा जाता है, इसको ढक के रख दो तो खराब हो जाए। अब मटर ना टाइट आ रहा है, मटर में टेस्ट भी नहीं आ रहा है। मैं इसी बीच में बच्चे दूध पी के बिस्तर पे चले गए गैस। तो अब मैं रात में जो चीजें मुझे समेट के सोनी है ना, वो मैं समेट होती हूँ। तो कभी मैं सुबह में भी करती हूँ, कभी मैं रात में भी करती हूँ। ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि रात में करूँ, क्योंकि सुबह उठ कर ना फिर मुझे झाड़ू लगा के फिर अपना वही है कि नहाओ धोआओ या फिर बच्चों का लंच वगैरह बनाओ, तो यही काम होता है। तो कल संडे है, बच्चों की ना 4 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो बस यही है कि 4 दिन तक थोड़ा सा मेरा जो रूटीन रहेगा वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। छुट्टियों में फिर रूटीन ना चेंज हो जाता है गाइस थोड़ा सा। तो सोफा वगैरह मैं ठीक कर दी थी और झाड़ दी थी, कुशन वगैरह ठीक कर दी थी और रात में मैं ये मैट उठा के रख देती हूँ कि सुबह की झाड़ू में आराम से लगा सकूँ ना। मैं समेट के सोती हूँ रोज और इतना करके सो ना, तो सुबह में जो क्लीनिंग का काम होता है ना वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी होता है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इसको फोल्ड करके रख दे रही हूँ और टाइम भी दिखाती हूँ आप लोगों को क्या टाइम हो रहा है। तो गाइस टाइम देखिए, टाइम हो रहा है 9 बजने में 5 मिनट बाकी है और अभी मेरा सारा काम हो गया है। तो यहाँ पे लाइट वगैरह ऑफ करके अब मैं चल रही हूँ रूम में। चलिए इसी के साथ आज का रूटीन यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।